हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 7 के बारे में। तो पहले सीन में ही एक फ्रेश मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेंड के हाउस में बेकी फ्रेंड के बेडरूम के अंदर उसके बेड पर सो रही थी, लेकिन फ्रेंड सोफे में सो रही थी। बेकी की आँख खुलती है। वो जैसे ही अपने आइज़ ओपन करते हैं, उसके सामने फ्रेंड थी जो कि सोफे पे आराम से सो रही थी। बेकी उठती है और बेड पे बैठ जाती है। वो फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। उसको कल रात की सारी बातें याद आ जाती है, किस तरह से फ्रेंड ने उसको टॉर्चर किया था। उसके कितने कहने के बावजूद भी फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। बेकी उसके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसको लाख मना कर रही थी, लेकिन फ्रेंड उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी और वो लगातार वही कर रही थी जो उसके मन में आ रहा था। फ्रेंड आखिर इतने गुस्से में आकर उसके साथ इस तरह से टॉर्चर कैसे कर सकती थी। बेकी को पहले ऐसा लगता था जैसे फ्रेंड उसकी फीलिंग्स की थोड़ी तो कदर करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है बेकी को जैसे उसके सामने जो पर्सन है वो फ्रेंड है ही नहीं, वो एक डीमन है जिसको सिर्फ गुस्सा आता है और उसके मन में जो भी आता है वो वही करती है। फ्रेंड आखिर उसके साथ इतनी ज़्यादा गलत कैसे कर सकते हैं। बेकी की फीलिंग्स की उसको कोई भी कदर ही नहीं है। जैसे बेकी बस यही सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। कहीं ना कहीं बेकी के हार्ट में फ्रेंड के लिए एक सॉफ्ट साइड थी, लेकिन अब इस वजह से सब कुछ मिट चुका है। बेकी अब सिर्फ उसको हेट ही करती है। उसको एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो जाकर फ्रेंड का गला दबा दे, लेकिन बेकी खुद को थोड़ी सी कंट्रोल करती है। बेकी खुद से ही कहती है, क्या मैं फ्रेंड के नाम पर केस कर दूं? उसने मेरे साथ जो भी किया है। उसके बाद वो सोचती है, अगर मैं इसके नाम पर केस करूँगी तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा, फ्रेंड के डैड को पता चलेगा, मेरे डैड को पता चलेगा, तो मैं सबको क्या एक्सप्लेन करूँगी। यही सोचकर बेकी अपने माथे को पकड़ लेती है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों की वजह से फ्रेंड को माफ़ भी तो नहीं कर सकती है, क्योंकि फ्रेंड ने जो भी किया है वो इतने आसानी से बेकी भूल नहीं सकती है और ना ही उसको माफ़ कर सकती है। बेकी बेड से नीचे उतरती है। फ्रेंड जिस सोफे पे सो रही थी उस सोफे के पास जाकर बेकी खड़ी हो जाती है। वो बस फ्रेंड को ही घूर रही थी। फ्रेंड के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेंड इंसान है ही नहीं, वो बहुत बड़ी डीमन है। उसने बेकी के साथ रात भर टॉर्चर किया और अभी इतने शांति से सो रही थी। आखिर कोई इंसान किसी को इतनी ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद इतनी शांति से कैसे सो सकती है। बेकी के दिमाग पर बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। वो फ्रेंड की ओर देखकर गुस्सा कर रही थी। तभी बेकी की नज़र फ्रेंड के हाथ पर पड़ती है, जहाँ पर उसको चोट लगी हुई है, पट्टी खुल गई है और वहाँ से खून निकल रहा है। बेकी अपने टॉर्चर के बारे में जैसे एक पल के लिए भूल ही जाती है। वो जाकर फ्रेंड के हाथ को पकड़ लेती है जहाँ पर चोट लगी थी। तभी फ्रेंड की आँख खुलती है। वो बेकी को देखते ही पूछती है, बेकी तुम ठीक हो ना? आर यू ऑलराइट? बेकी कहती है, मैं ठीक हूँ। आपके हाथ में चोट लगी है? फ्रेंड कहती है, हाँ कल रात को ये थोड़ा सा चोट लग गया था, लेकिन मैं ठीक हूँ, ये ठीक हो जाएगा, तुम इसके बारे में टेंशन मत लो। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? यहाँ से खून निकल रहा है। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर पट्टी कर दूँगी। फ्रेंड कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना ये ठीक हो जाएगा। बेकी कहती है, वो क्या है ना, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो किसी को तकलीफ़ में देखकर मुझे अच्छा लगे। फ्रेंड जैसे ही ये सुनती है वो चुप हो जाती है। बेकी फिर से कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? आप मुझे बताती क्यों नहीं है? फ्रेंड कहती है, तुम यहाँ पर रुको, मैं लेके आती हूँ। फ्रेंड उठती है और जाकर बॉक्स ले आती है। वो बेकी को पकड़ाती है तो बेकी उसके हाथ पर पट्टी कर रही थी। फ्रेंड के दिमाग पर बस ये चल रहा था, उसने कल रात को बेकी को इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया है, फिर भी बेकी को उसका कितने ज़्यादा ख्याल है। फ्रेंड के हाथ की चोट देखकर बेकी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ही वो उसके हाथ पर पट्टी कर रही है। कुछ देर बाद बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, अभी के लिए तो ये हो गया है, लेकिन आप बाद में डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। फ्रेंड कहती है, बेकी रिलैक्स, ये कुछ भी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। बेकी कहती है, आपको क्या लगता है मैं आपके चोट के लिए टेंशन ले रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी ये शायद गलतफहमी है। आप मरे या जिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो आपके हाथ से खून निकल रहा था, इसीलिए मैंने पट्टी कर दिया। फ्रेंड कहते हैं, ठीक है, देखो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगी।
बेकी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी और वैसे भी मैं कैब बुक करने ही वाली हूँ। फ्रेंड कहती है बेकी प्लीज़, मैंने कहा ना मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। बेकी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको क्या लगता है कल रात आपने मेरे साथ जो किया है मेरे लिए क्या ये भूलना आसान है जो मैं आपसे हेल्प लूँगी। फ्रेंड कहती है इसमें हेल्प लेने की बात कहाँ से आ गई, मैं वैसे भी ऑफिस जाने वाली हूँ तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। बेकी कहती है मैंने कहा ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे 2 पैर अभी चल रहे हैं तो मैं खुद चली जा सकती हूँ, अगर कैब ना भी आई तो मैं चल के जा सकती हूँ। फ्रेंड कहती है बेकी इतनी ज़्यादा ज़िद क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तभी बेकी कहती है मैंने कहा ना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो अपने फ़ोन पकड़ते हैं और कैब बुक कर लेते हैं। फ्रेंड कहती है मैं तुम्हें इतने बार कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। बेकी कहती है वो इसलिए क्योंकि कल रात को जो आपने मेरे साथ किया है, इतनी बड़ी मेहरबानी कर लिया है कि मैं आपसे और ज़्यादा मेहरबानी नहीं ले सकती हूँ। फ्रेंड कुछ भी नहीं कह पाती है, वो चुपचाप वॉशरूम के अंदर चली जाती है। बेकी बस वेट कर रही थी कि कब उसकी कैब आएगी और उसके पास मैसेज आएगा। बेकी बस बेड पे बैठी हुई थी। कुछ देर बाद फ्रेंड नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है। वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही थी। जैसे ही बेकी की नज़र फ्रेंड के ऊपर पड़ती है, वो अपने नज़र हटा ही नहीं पाती है, क्योंकि फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही थी और बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। बेकी जैसे तैसे अपने नज़र घुमाती है और खुद से ही कहती है बेकी क्या तुम पागल हो गई हो, कल रात की बातें इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है, लेकिन बेकी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उसके चेहरे से साफ साफ गुस्सा पता चल रहा था। फ्रेंड के दिमाग में बस यही चल रहा था, अगर बेकी उसको अभी कुछ भी करने के लिए कहेगी तो फ्रेंड उसको तुरंत ही कर देगी। फ्रेंड सोच रही थी अगर बेकी उसको अभी पुलिस स्टेशन चलने के लिए भी कहेगी तो वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। वो बस किसी तरह से बेकी को मनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि बेकी उसके साथ अच्छी तरह से बात करे, वो उसको समझे। फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। कल रात उसने बेकी के साथ जो भी किया था वो बहुत ज़्यादा गलत था। वो किसी भी तरह से बेकी से बस माफ़ी मांगना चाहती थी। वो चाहती थी बेकी उसको माफ़ कर दे। फ्रेंड बेकी के पास आती है और कहती है बेकी तुम जाकर नहा लो। बेकी कहती है नहीं, मैं घर जाने के बाद नहा लूँगी। फ्रेंड कहती है अभी तुम्हारी कैब नहीं आई है ना, तो तुम नहा सकती हो, तो जाकर नहा लो। बेकी कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं नहाना है, मैं घर जाने के बाद नहा लूँगी। और बार बार आप मुझसे बात करने की क्यों कोशिश कर रही हैं जब मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। फ्रेंड कहती है बेकी प्लीज़ आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। देखो तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो। बेकी कहती है मैं आपको क्या करने के लिए कहूँगी, आप मेरी बात सुनेंगी कहाँ। आप तो बॉस है, आपको मन में जो आएगा बस वही करेंगी। आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझती कहाँ है जो आप मुझसे ये सारी बातें कह रहे हो। फ्रेंड कहती है बेकी आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी बात को समझो। बेकी कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप मुझसे बात करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड अब कुछ भी नहीं कहती है, वो वहाँ से चली जाती है और चेंज करके आती है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रही थी। फ्रेंड बेकी से बात नहीं कर रही थी। वो जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। बेकी की नज़र फ्रेंड के ऊपर पड़ती है। वो उसको देखती ही रह जाती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कोई इतनी ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकती है, कोई इतने हॉट कैसे लग सकती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने सोच को कंट्रोल करती है और खुद से ही कहती है मैं ये क्या कर रही हूँ। फ्रेंड को देखते ही मुझे आखिर हो क्या जाता है, मैं बार बार ये क्यों भूल जाती हूँ कि फ्रेंड किस तरह का इंसान है। उसके बाद बेकी कहती है मैं जा रही हूँ, मेरी कैब शायद आ चुकी होगी। फ्रेंड कहती है रुको, तुम्हारी कैब अभी भी नीचे नहीं आई है। बेकी कहती है हाँ आ जाएगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फ्रेंड कहती है हाँ चले जाना, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ। बेकी कहती है मैं जा सकती हूँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड कहती है ठीक है चली जाना, पर कैब तो आने दो, इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट में क्यों हो। बेकी कहती है क्योंकि मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। फ्रेंड कहती है बेकी प्लीज़ आई एम सॉरी, तुम उस बात को भूल नहीं सकती हो। बेकी कहती है मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपको पता भी है कि कल रात आपने मुझे क्या दर्द दिया है। फ्रेंड कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेकी कुछ भी नहीं सुनती है। वो बेडरूम से बाहर जा रही थी।
फ्रेन उसके हाथ को पकड़ लेती है और अपने ओर करती है। फ्रेन अपने दोनों हाथों से बेकी के हाथ को लाते हैं और अपने चेस्ट के ऊपर रखते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। अगली बार से ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूँगी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कितना बड़ा दर्द दिया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अगली बार से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी ना टॉर्चर करूँगी, ना ऐसा कुछ भी करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ़ होगी। बेकी कहती है, बस भी कीजिए, आप कितनी ज़्यादा नाटक करेंगी। यही कहकर वो अपने हाथ को खींच लेती है और कहती है, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। यही कहकर वो डोर को ओपन कर रहे थे और वहाँ से जा रहे थे। फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। फ्रेंड कैसे भी करके बेकी को माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन बेकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। कैब नीचे आ जाते हैं। बेकी उसके पास पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उसके पैर थोड़ी सी फिसलते हैं, वो गिरने ही वाली थी। फ्रेंड उसको पकड़ लेते हैं और उसको संभाल लेते हैं। बेकी कहती है, छोड़िए मुझे, इतनी नाटक मत कीजिए। फ्रेंड कहती है, मैं नाटक कहाँ कर रही हूँ, तुम अभी गिरने वाली थी। बेकी लाउडली कहती है, छोड़िए मुझे। फ्रेंड उसको छोड़ देती है और फ्रेंड जाकर कैब की डोर को ओपन करती है ताकि बेकी जाकर बैठ सके। बेकी जाकर बैठ जाती है। वो फ्रेंड की ओर देख भी नहीं रही थी। फ्रेंड डोर को लॉक करती है और बेकी से कहती है, मैं तुम्हें ऑफिस में मिलती हूँ। बेकी कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। उसके बाद कैब वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बेकी को मना भी नहीं पाई, यहाँ तक कि बेकी उसकी चेहरा तक भी नहीं देखना चाहती है। फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो ऐसा क्या करे जो बेकी उसकी बात मान जाए और उसको माफ़ कर दे। कुछ देर बाद बेकी अपने हाउस में पहुंच जाती है। वो जैसे ही अपने हाउस में पहुंचती है, सीधे वॉशरूम के अंदर चली जाती है। शावर ओपन करती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। वो आंखें बंद किए हुई थी। शावर के पानी उसके बॉडी पर पड़ रही थी। बेकी के दिमाग में बस फ्रेंड की बातें ही घूम रही थी। उसने किस तरह से उसकी टॉर्चर किया है, किस तरह से उसकी फीलिंग को जैसे रौंद दिया है। बेकी के आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके आंसू जैसे पानी के साथ मिलकर नीचे गिर रहे थे। बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। पहले वो यही सोचती थी, शायद फ्रेंड उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पेक्ट करती है, उसकी केयर करती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बेकी बस यही सोच रही थी, जितना हो सके वो फ्रेंड से पूरी तरह से दूर रहेगी और जब तक वो जिएगी वो फ्रेंड को कभी भी माफ़ नहीं करेगी और आगे से वो फ्रेंड के साथ काम भी नहीं करेगी। वो अपने डिपार्टमेंट नहीं बदल देगी और फ्रेंड के सामने नहीं आएगी। और तभी ही बाथरूम का डोर नॉक होता है। बेकी कहती है, कौन है? तभी आयरन कहती है, बेकी मैं हूँ, तुम क्या नहा रही हो? बेकी कहती है, हाँ मैं नहा रही हूँ, तुम रुको मैं बाहर आती हूँ। कुछ देर बाद बेकी वॉशरूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है, आयरन उसको हक कर लेती है और कहती है, बेकी तुम ठीक हो ना? और कल रात तुम फ्रेंड के हाउस में क्या कर रही थी? तुम यहाँ पर क्यों गई थी, और वो भी मुझे बिना बताई? बेकी कहती है, मैं सब कुछ बताती हूँ, प्लीज़ बैठ जाओ। उसके बाद बेकी और आयरन जाकर बेड पे बैठ जाती है। बेकी उसको सब कुछ बताती है, कल रात फ्रेंड ने उसके साथ क्या क्या किया था। ये सारी बात सुनने के बाद आयरन शॉक्ड हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, वो तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकती है? अभी उठो, चलो उसके नाम पर केस करते हैं। बेकी कहती है, आयरन प्लीज़ स्टॉप, पहले मेरी बात सुनो, बैठ जाओ। आयरन कहती है, पर बेकी तुम इस तरह से कैसे चुप हो सकती हो? वो तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकती है? बेकी कहती है, मैं चाहूँगी तो उसके नाम पर केस नहीं कर सकती हूँ, और मैं क्या कहकर केस करूँगी? तुम खुद ही सोचो, अगर मेरे डैड को इसके बारे में पता चलेगा तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। और फ्रेंड के डैड बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें जब पता चलेगा कि फ्रेंड इस तरह के इंसान है तो उनको कितने ज़्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। आयरन कहती है, बट बेकी तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया, फिर भी तुम चुप रहोगी और ये सब सहती रहोगी? तुम्हें ऑफिस छोड़ देनी चाहिए। बेकी कहती है, नहीं मैं ऑफिस भी नहीं छोड़ सकती हूँ। फ्रेंड की कंपनी के साथ मेरी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कंपनी नहीं छोड़ सकती हूँ। आयरन कहती है, बेकी तुम ये क्या बोल रही हो? मतलब तुम
तब तक उसके साथ काम करोगी जब तक 1 साल नहीं हो जाता, और वो जिस तरह से चाहे तुम्हें टॉर्चर करेगी तो क्या सहती रहोगी? बेकी कहती है नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। देखो मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के साथ है, फ्रेंड के साथ नहीं है। तो मैं चाहूँ तो डिपार्टमेंट चेंज कर सकती हूँ। मैं आगे से फ्रेंड के साथ काम ही नहीं करूँगी और ना ही उसकी शक्ल दिखूँगी। मैं डिपार्टमेंट चेंज कर लूँगी और किसी और के साथ काम करूँगी तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। आयरन कहती है बेकी फिर भी तुम एक ही कंपनी में काम करोगी, फ्रेंड तुम्हारे सामने आ ही जाएगी तो तुम कैसे खुद को कंट्रोल करोगी? बेकी कहती है देखो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं समझती हूँ तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हो, लेकिन तुम मेरे डैड के बारे में भी तो सोचो। अगर ये सारी बातों के बारे में उन्हें पता चला तो उनको कितनी ज़्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी 3-4 महीने की ही बात है, उसके बाद तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा तो मैं कंपनी छोड़ दूँगी। आयरन जैसे ही बेकी की ये सारी बातें सुनती है वो फिर से बेड पे बैठ जाती है और कहती है ठीक है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही करो, लेकिन अगली बार उस फ्रेंड ने तुम्हें थोड़ी सी भी परेशान किया तो तुम मुझे बताओगी, अगली बार मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बेकी कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। 2 घंटे के बाद आयरन बेकी के हाउस से चली जाती है। बेकी मैथ्यू जो कि फ्रिन का ब्रदर है उसको मेल कर देती है कि वो ऑफिस कुछ दिन तक नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेंड अपने केबिन में बैठे बैठे बस यही सोच रही थी कि विकी अभी तक क्यों नहीं आई। वो विकी की इंतज़ार कर रही थी, लेकिन शाम हो जाती है, पूरी की पूरी डे बीत जाती है, लेकिन विकी ऑफिस बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसे ही 1 वीक बीत जाती है और बेकी अभी भी ऑफिस में नहीं आ रही थी। फ्रेंड बस पागल हो रही थी, उसको बस बेकी की चेहरा देखना था, लेकिन चाहे वो कुछ भी कर ले वो बेकी की शक्ल नहीं देख पा रही थी। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, आखिर कहीं बेकी ने कंपनी तो नहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके पास तो ऐसा कोई भी ईमेल नहीं आया है, तो फिर बेकी क्यों नहीं ऑफिस आ रही है? फ्रेंड के दिमाग में बस यही सारी चीज़ें घूम रही थी। उसको बस एक बार बेकी की शक्ल देखनी थी, जो कि नहीं हो रहा था। फ्रेंड की एक नई असिस्टेंट आ चुकी थी। वो डोर को ओपन करती है और फ्रेंड से कहती है मैम आपके डैड आपसे मिलने के लिए आए हैं। फ्रेंड कहती है यस, उनको अंदर आने दो। फ्रेंड के डैड अंदर आते हैं। उनके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फ्रेंड कहती है क्या हुआ डैड, आप गुस्से में लग रहे हो? फ्रेंड के डैड कहते हैं तुमने बेकी के साथ क्या किया है जो वो 1 वीक हो चुका है ऑफिस में आ ही नहीं रही है और वो डिपार्टमेंट भी चेंज करना चाहती है, वो तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना चाहती है। तुम अपने गुस्से को काबू में क्यों नहीं रखती हो? तुमने क्या किया है उसके साथ? फ्रेंड कहती है नहीं 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 डैड, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। और वो डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। फ्रेंड के डैड कहते हैं क्या नहीं हो सकता है, वो ऑलरेडी ईमेल कर चुकी है, वो डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती है, तुमने उसके साथ क्या किया है? फ्रेंड मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है, अपने गुस्से को तुम कंट्रोल क्यों नहीं करती हो? किसी के सामने भी कुछ भी बोलती हो। तुमने बेकी के साथ क्या किया है? उसको तुमने क्या बोला है जो वो ऑफिस भी नहीं आ रही है और वो डिपार्टमेंट भी चेंज करना चाहती है? अब तुम सच बताओगे? फ्रेंड कहती है डैड बिलीव में, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फ्रेंड अपने मन में ही सोचती है अगर वो सच उसे बता देगी तो फ्रेंड के डैड उसको मार ही डालेंगे। फ्रेंड फिर से कहती है डैड डोंट वरी, मैं बेकी को समझा लूँगी और वो डिपार्टमेंट भी चेंज नहीं करेगी और मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसको गुस्सा नहीं किया है, आप रिलैक्स हो जाइए। फ्रेंड के डैड कहते हैं फ्रेंड देखो हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तुमने बेकी के साथ जो भी किया है तुम अगर नहीं बताना चाहती हो मत बताओ, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, बेकी एक बहुत ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉय है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ उसको काम दिया था करने के लिए, लेकिन तुमने पता नहीं क्या कर दिया है जो वो ऑफिस ही आना नहीं चाहती है। देखो कुछ भी करो लेकिन उसको समझाओ और वापस ऑफिस में वो आने चाहिए और यहाँ पर ही काम करने चाहिए, समझ गई? फ्रेंड कहती है यस डैड मैं समझ गई, आप टेंशन मत लीजिए, वो ऑफिस आएगी, मैं उसको अच्छी तरह से समझाऊंगी। फ्रेंड के डैड उसके साथ बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये जानने के बाद कि बेकी उसके साथ अब काम ही नहीं करेगी, वो अलग डिपार्टमेंट में काम करना चाहती है। फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो बेकी को कैसे मनाएगी, अगर वो बेकी को नहीं देखेगी तो वो कैसे रह पाएगी। अब हाल ऐसा हो चुका है कि वो अगर बेकी को नहीं देखती है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड का दिमाग काम नहीं कर रहा था।
वो कैसे बेकी को मनाएगी, वो कैसे बेकी को ऑफिस में लाएगी और कैसे उसके साथ काम करने के लिए उसको मनाएगी। फ्रेंड बस यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। फ्रेंड को बस यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे बेकी के साथ बात करनी ही होगी, बेकी को मनाना ही होगा, क्योंकि हाल अभी ऐसा है कि फ्रेंड बेकी के बिना नहीं रह सकती है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो देखते हैं फ्रेंड बेकी को किस तरह से मनाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू।